चीन, अमेरिका और रूस सब फेल। चीन की 22 साल की मेहनत का मजा ले रहा है भारत। जी हां, अब चीन की आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है, क्योंकि भारत ने चीन की कमर तोड़ने का एक बहुत ही बड़ा उपयोग ढूंढ लिया है। दोस्तों, चीन की धज्जियां उड़ाई जाने वाली है। दरअसल चीन के हाथों भारत चीन की ही बैंड बजाने वाला है। जी हां, चीन की ही नहीं बल्कि चीन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप की भी बैंड बजने वाली है। दोस्तों, दुनिया के किसी कोने में अगर किसी का नुकसान हो रहा है, तो दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी का फायदा भी जरूर होगा। और इसी के तहत दूसरा नियम यह है कि सत्ता में अगर किसी पर्सन का पतन हो रहा है, शायद आप सभी जानते ही होंगे कि इस समय जापान से लेकर चीन और चीन से लेकर तमाम एशिया में होते हुए यूरोप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से गुजर रही है। चलो हम जान लेते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब से करें। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, मंदे की वजह से पूरी दुनिया का जो पावर सेंटर है वह बहुत ही तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए आप जापान को ले लीजिए। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर हुआ करती थी। वह अपनी इस पोजीशन पर कायम था, लेकिन इस साल 2024 में यह सब कुछ बदला। उसकी अर्थव्यवस्था भयानक तेजी से गिरी और चौथे नंबर पर खिसक गई और जर्मनी नंबर 3 पर चला गया। इतना ही नहीं, जापान इतनी तेजी से गिर रहा है कि उम्मीद है इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआती 1-2 महीने में ही भारत भी जापान को पछाड़ देगा और चौथे नंबर पर चला जाएगा। और आप खुद सोचिए कि दुनिया का वह देश जो कि लगभग 29 से 30 सालों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, उसके बाद 23 सालों तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, वह अगले साल तक नंबर 5 पर पड़ा होगा और 5 पर रहने में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। और जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था गिरी है, वर्ल्ड में उसकी अहमियत भी गिरती जा रही है, क्योंकि जापान का वह रुतबा, वह बोलबाला अब नहीं रहा जो अब से 5 साल पहले तक हुआ करता था। वहीं जैसे जैसे जापान गिरा है, भारत उसकी जगह लेता जा रहा है। और भारत का आप रुतबा भी देख रहे हैं। 5 साल पहले भारत की इतनी पूछ, इतनी डिमांड नहीं थी जितनी की आज है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में, यानी कि किसी का फायदा किसी का नुकसान बनता ही है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। भारत का खजाना एक बार फिर से एक हफ्ते में ही $5 बिलियन से ज्यादा बढ़कर करीबन $657 बिलियन चला गया। और यह हाल ही में आई भारत के खजाने में सबसे बड़ी उछाल है। इसका कारण है चीन। दरअसल हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत को ऐड कर दिया गया है और ऐड होते ही भारत पर करीबन 2.5 से लेकर $3 की धन वर्षा हो चुकी है। यानी कि इस फंड के जरिए भारत पर अच्छी खासी पैसों की बरसात हुई है। भारतीय इकॉनमी में पैसा आना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है कि इस फंड की वजह से इसी साल भारत में करीबन $40 बिलियन इकॉनमी में आएंगे, यानी कि भारत में करीबन $40 बिलियन निवेश होंगे सिर्फ एक इस जेपी मॉर्गन इंडेक्स की वजह से। अब जाहिर सी बात है, भारत की इकॉनमी में बम्पर पैसा आ रहा है, भारत का फायदा हो रहा है, तो किसी ना किसी का नुकसान होगा ही। इसमें सबसे बड़ा नुकसान है चीन का। दरअसल भारत को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में ऐड इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिकी इन्वेस्टर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि चीन की इकॉनमी आर्थिक मंदी से गुजर रही है और चीन की इकॉनमी का जो गुब्बारा है कभी भी फट सकता है। इसीलिए वह चीन से पैसा निकाल रहे हैं और इसे डाइवर्ट कर रहे हैं भारत में। और यह चीन के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडेक्स ही वह फंड है जिसने चीन की कंपनीज को इतना जायंट बनने में हेल्प करी है, चीन की इकॉनमी को इतना यमंगल बनाया है। इसमें जेपी मॉर्गन इंडेक्स का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि यह फंड जो कभी चीन को बमर पैसा दिलाया करता था, अब उसके देश से पैसा निकालने की मशीन बन चुका है और भारत को पैसा देने की मशीन बन चुका है। अगली न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी जो बाइडेन से काफी नाराज चल रहे हैं। इसका रीजन है कि कैंपेन के लिए डोनर्स ने जो $90 मिलियन के फंड दिए थे, वह अब उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को $90 मिलियन का नुकसान हो गया है और कई डोनर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी से फंड वापस मांगना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका में भी वहां पर प्रेसिडेंट फशल इलेक्शंस में काफी खर्चा होता है, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना कैंपेन आगे कंटिन्यू करने के लिए काफी सारे फंड्स चाहिए, जिसकी डेमोक्रेटिक पार्टी को इस समय काफी शॉर्टेज चल रही है।
ऊपर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एसासिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्वीट करके एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे दोस्त एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं उससे काफी चिंतित हूं और इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में वायलेंस और हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मेरे दोस्त कहकर संबोधित किया है। इस हमले के बाद कई देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अब सबको नजर आ रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पल्ला जो बाइडेन से काफी भारी हो गया है। अमेरिकन्स के बीच लोगों की सहानुभूति इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और जो बाइडेन भी पिछले कुछ समय से सटाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।